तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है भाभी मेरी माँ तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं। माँ बोली, बेटा मुझे किसी को कोई सज़ा नहीं दिलवानी। ऊपर वाला सबका न्याय करता है, इनका भी करेगा। अमन बोला, वह तो ठीक है माँ, पर फिर भी मेरी तसल्ली के लिए एक बात मान लो, अब इनका लालच ही इन्हें सबक सिखाएगा। और उसने माँ को जो बताया उसे सुनकर माँ मुस्कुरा दी। 2 दिन बाद दोनों माँ बेटे कमरे में बैठे थे। अमर ने बहुत ही खूबसूरत हार माँ को देते हुए कहा, माँ, यह हार असली हीरे का बना है। यही एक तोहफा है जो मैं तुम्हारे लिए ला सका। इसकी कीमत यहाँ कम से कम 2 करोड़ के आसपास होगी। अमन जानता था भाभी उनकी बातें सुन रही है। वह बोला, मैं सोच रहा हूँ इसे भैया को दे दूँ, जिससे वह यह मकान छुड़वा सके। माँ बोली, तेरा भाई छोटा है, जब हमने मकान गिरवी रखा ही नहीं तो छुड़वाने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे लगता है उसने यह सब तेरी परीक्षा लेने के लिए कहा होगा। शायद उसे लगता है विदेश जाकर तू हम सबसे दूर हो गया है। अमन बोला, अगर ऐसी बात है तो माँ तुमने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी, क्योंकि मुझे कुछ लाख रुपए चाहिए 6 महीने का एक कोर्स करने के लिए। उसे करने के बाद मुझे यहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पर मैं यह हार नहीं बेचना चाहता और भैया से पैसे मांगने में मुझे संकोच हो रहा था, पर अब मैं भैया को यह हार देकर इसके बदले में उनसे कुछ पैसे ले सकता हूँ। माँ बोली, सोच ले, आजकल लोगों का भरोसा नहीं, कौन जाने कब किसके मन में लालच आ जाए। कहीं ऐसा ना हो बाद में तेरा भाई तुझे यह हार देने से इनकार कर दे। इसीलिए अच्छा होगा कि तू इसे बेचकर पैसों का इंतज़ाम कर ले। यह सुनकर भाभी को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कहीं हार उसके हाथ से चला ना जाए, और उसने मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश किया और बोली, क्या बातें हो रही हैं माँ बेटे के बीच। उसे वहाँ देखकर दोनों चुप हो गए और माँ ने हार तकिए के नीचे छुपाने का नाटक करते हुए कहा, कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही। बेटा बहुत दिनों बाद आया है ना, तो बस यूं ही पुरानी बातें याद कर रहे थे। भाभी सोचने लगी, बुढ़िया तू खुद को बहुत चालाक समझती है, पर मुझसे होशियार नहीं बन सकती। यह हार तो मैं लेकर रहूँगी। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना आप दोनों किसी हार के बारे में बात कर रहे थे। किस हार की बात हो रही थी? माँ बोली, बहू तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे। तुम्हें अपने कानों का इलाज करवाना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही सुनाई देने लगा है आजकल तुम्हें। यह सुनकर भाभी भूल गई कि अमन भी यहीं है और आदतन बोली, बुढ़िया देख रही हूँ, जब से बेटा आया है तेरे सुर ही बदल गए हैं। बहुत ज़्यादा निकल आई है आजकल तेरी ज़ुबान। तभी उसका ध्यान अमन के चेहरे के बदलते हुए भावों पर गया और उसने तुरंत बात को घुमा दिया और बोली, देख रहे हो अमन, इतने साल हो गए मुझे इस घर में आए हुए, पर आज तक माँ जी मुझे पराया समझती हैं। उसने नकली आंसू दिखाते हुए कहा। तो अमन बोला, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, माँ का यह मतलब नहीं था। मैंने कई जगह नौकरी का पता किया है तो जानकारी मिली, अगर मैं 6 महीने का एक कोर्स और कर लूँगा तो मेरी तनख्वाह यहाँ दोगुनी हो जाएगी। बस उसी के बारे में माँ से बात कर रहा था। कम से कम 40-50 लाख का खर्चा होगा, इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से होगा? यही बात कर रहा था माँ से। भाभी समझ गई माँ बेटे उस हार के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते, पर अब इनके छुपाने से क्या फ़ायदा, मुझे तो हार के बारे में पता चल चुका है। भाभी बोली, बस इतनी सी समस्या, हम किस लिए हैं? तुमने पहले ही यह बात अपने भैया को क्यों नहीं बताई? अब तक तो वे
पैसों का इंतज़ाम कर भी देते। अमन बोला, पर भाभी, भैया तो कह रहे थे उनके पास पैसे नहीं, तभी तो वे अपना घर भी नहीं छुड़ा पा रहे। भाभी बोली, पैसे की समस्या तो है, पर तुम्हारे भविष्य के लिए कहीं से उधार ले लेंगे। अब तुम चिंता मत करो, पैसे का सारा इंतज़ाम हो जाएगा, बस तुम जाने की तैयारी करो। बोला, भाभी, यह कहकर आपने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी, घर और यह कर्जा दोनों यूँ चुका दूँगा। उसने चुटकी बजाते हुए कहा, इस कोर्स को करते ही सीधा लाखों की नौकरी मिलेगी मुझे। फिर ऐसा ही एक और मकान मैं आपको गिफ्ट करूँगा। भाभी हंसने लगी और बोली, ठीक है बाबा, जो तुम्हारा दिल कहे करना, पर अभी बाहर आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाई थी जो ठंडी हो रही है। अमन मुस्कुराते हुए बाहर चला गया और माँ भी मुस्कुराने लगी। मछली कांटे में फंस चुकी थी। रात को भाभी ने भैया को सारी बात बताई और बोली, मुझे वह हार चाहिए। एक बार अमन यहाँ से चला जाए, माँ जी से हार मैं अपने आप निकलवा लूँगी। भैया ने पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तुमने हीरो का हार ही देखा था, कहीं तुम्हें समझने में कोई भूल तो नहीं हो रही? इतना महंगा हार अमन के पास आया कहाँ से? कभी सोचा है तुमने? कहीं उसने चोरी तो नहीं किया? भाभी बोली, कहीं से भी आया हो, पर अब वह हार मेरा है। भैया बोले, पर इतने पैसों का इंतज़ाम हम कहाँ से करेंगे? भाभी बोली, कुछ पैसे मैं अपने भाई से ले आऊँगी और कुछ हमारे पास हैं, दोनों को मिलाकर 30 के आसपास हो जाएंगे, बाकी के बाद में भिजवा देंगे। कहकर अभी अमन को यहाँ से सरकाओ, तभी तो हमें वह करोड़ों का हार मिलेगा। भैया ने पूछा, अगर अमन हार भी अपने साथ वापस ले गया तो? भाभी बोली, अगर ले जाना ही होता तो वह यहाँ लेकर ही क्यों आता? मुझे पूरा यकीन है हार वह माँ जी को देकर जाएगा। और यह क्यों भूल रहे हो, अगर हम उसे पैसे देंगे तो वह ज़िंदगी भर हमारा एहसानमंद रहेगा और नौकरी लगते ही हमारे पैसे लौटा देगा। और रही बात हार की, वह तो माँ से कहीं खो भी सकता है। अच्छा है ना, जो दोनों ने हमसे हार की बात छुपाई। अब जब हार गायब होगा तो हम पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा पाएंगे। तब हम भी कह देंगे, कैसा हार, कौन सा हार। दोनों अपनी चालाकी पर बहुत खुश थे और जल्दी ही उन्होंने पैसे का इंतज़ाम करके अमन को दे दिए। इधर अमन ने माँ को अपने साथ ले जाने की सारी व्यवस्था कर ली थी। अब की बार भैया भाभी के साथ साथ माँ भी उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आई और जब जाने का समय हुआ तब अमन माँ का हाथ पकड़कर चल दिया तो भाभी बोली, अरे अमन, यह क्या कर रहे हो? माँ को कहाँ लेकर जा रहे हो? अमन मुस्कुराया और बोला, भाभी, अब मेरी माँ तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं, मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारा हीरो का हार तुम्हें माँ के कमरे में तकिए के नीचे रखा मिलेगा। उसकी बात सुनकर भैया भाभी दोनों हैरान थे। वह बहुत कुछ कहना चाहते थे और अमन को रोकना चाहते थे, पर उसकी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था और वह माँ को लेकर चला गया। भैया भाभी अमन की गहरी मुस्कुराहट से ही समझ चुके थे कि उनके साथ क्या हुआ है। घर आकर जब भाभी ने उस हार को देखा तो अपना सर पकड़कर रोने लगी। अपने लालच की अच्छी सज़ा उन्हें मिल चुकी थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।